ब्लेड मैन का जुलूस निकाला है। ब्लेड मैन कौन? एक ऐसा शख्स, एक ऐसा विकृत मानसिकता का शख्स जो युवतियों पर ब्लेड से हमला करता था। वारदात वाले इलाके में पुलिस ने इसका जुलूस निकाला। कई युवतियों पर इसने ब्लेड से हमला किया था। सागर का रहने वाला है गिरफ्तार आरोपी। पत्नी से विवाद हुआ और उसके बाद से इसने युवतियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। राह चलती युवतियां इस बात से बेखबर कि कोई विकृत मानसिकता का व्यक्ति उनके पीछे है, उन पर हमला कर सकता है। ये अचानक आता और ब्लेड से हमला करके भाग जाता। पिछले 6 दिनों से पुलिस की 25 टीमें इसकी तलाश कर रही थी और इसको पकड़ने के लिए काफी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालने पड़े और उसके बाद ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में आया है। इसका चेहरा पुलिस ने ढका हुआ है। जंजीर, हथकड़ी इसके हाथों में और शायद पुलिस के हाथ में रस्सी है या जंजीर है, ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा। और इस तस्वीर में 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक में ये बाइक पर सवार दिखाई दे रहा है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे रेकी कर रहा है, अपना शिकार ढूंढ रहा है आसपास कि कौन युवती दिखाई दे, उसके बाद ये अपने नापाक मंसूबे पूरे करे, ब्लेड मारकर भाग जाए। लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत की और 25 टीमें इसकी तलाश कर रही थी। 6 दिनों से इसकी तलाश लगातार जारी थी और जैसे जैसे मामले सामने आ रहे थे पुलिस ये तो समझ गई थी कि ये कोई सनकी है, इसको पकड़ना जरूरी है। पता नहीं ना जाने कितनी युवतियों को, महिलाओं को ये और निशाना बनाएगा। लिहाजा पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती, दिन रात एक कर दिया इसको पकड़ने के लिए और आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई। अब इस शख्स को पकड़ा गया है, इसका जुलूस निकाला जा रहा है। एक तरीके से संदेश देने की कोशिश यहाँ पर तमाम इलाके के लोगों को की जा रही है कि जिस व्यक्ति से वो भयग्रस्त थे, जिस व्यक्ति से वो खौफजदा थे, वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अब कानून के शिकंजे में ये है और कानून के हिसाब से इसका बही खाता खुलेगा और इसके साथ कानूनी कार्रवाई होगी। आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। आकाश, सबसे पहले तो ये बताएं, इसे धरा कैसे गया, पकड़ा कहां से गया और क्या क्या तरीके पुलिस ने अपनाए इसको पकड़ने के लिए? ये कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इस तनकी कटर से हमला करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये भोपाल में एक और वारदात को फिराक देने के अंजाम में घूम रहा था और तभी पुलिस ने इसे दबोच लिया। ये पहली मर्तबा नहीं, इसके पहले साल 2014 में भी आरोपी ने 5 वारदातों को सागर में अंजाम दिया था। दरअसल इसके पीछे की वजह यह थी कि वो उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और उसका पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसकी सनक में वह युवतियों को टारगेट बनाता था। इस आरोपी के मोबाइल से अश्लील कंटेंट मिले हैं। पुलिस का दावा है कि अश्लील कंटेंट देखकर भी युवतियों को टारगेट करता था। फिलहाल पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर लेकर इससे पूछताछ की है। दरअसल जब इसने भोपाल में लगातार 3 से 4 वारदातों को अंजाम दिया, इसके बाद ये मजदूरी करने लगा, जिसकी वजह से पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा। लगभग 40 टीमों में 150 लोगों ने लगातार इसे ढूंढने की कोशिश की। 100 संदिग्धों से पूछताछ की गई, 900 सीसीटीवी चेक किए गए, स्केच बनवाया गया। इसके बाद ये आरोपी कहीं जाकर पुलिस के हाथ चढ़ा है। दरअसल कोच फैक्ट्री के पास ये एक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसके चलते इसकी गिरफ्तारी हो पाई। और जैसा मैंने पहले बताया कि 2014 में इसने 5 वारदात इस तरीके की अंजाम दिया था, जिसके बाद भी ये फरार चल रहा था। पुलिस के ऊपर बाद में 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया और अब देखिए पुलिस से कैसे उस इलाके में जुलूस निकाल रही है ताकि लोगों के अंदर से दहशत कम हो और इस आरोपी का मनोबल भी टूटे। जी आकाश, आपने बताया कि 2014 में भी इसने वारदातों को अंजाम दिया था 5 और अब भी ये 4 से 5 वारदात को अंजाम दे चुका है। इससे तो निचोड़ यही निकलता है कि ये आदतन अपराधी है और घर के विवाद की कहानी या पत्नी से विवाद की कहानी कहीं इसकी गढ़ी हुई तो नहीं है कि एक इमोशनल फैक्टर स्टोरी में जोड़ दिया जाए, एक मानसिक फैक्टर स्टोरी में जोड़ दिया जाए। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और जब 3 दिन की रिमांड के दौरान पूछताछ होगी तो हो सकता है ये तथ्य और ज्यादा कायदे से उभर कर सामने आए। दरअसल ये आरोपी मानसिक रूप से विकृत भी बताया जा रहा है। प्रथम दृष्टया पुलिस ने यह भी कहा है कि मानसिक रूप से विकृत है और जिस तरीके के अश्लील कंटेंट इसके मोबाइल फोन में मिले हैं, कहीं ना कहीं उनसे ये प्रभावित होकर भी लड़कियों को निशाना बनाता था। अब जब पूछताछ होगी तो कई और अहम खुलासे होने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश इस पूरी जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इंदौर से आपको खबर दिखाएंगे। बदमाश के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने बदमाश का जुलूस निकाला, जुलूस निकालकर माफी मंगवाई। चंदनगर थाना क्षेत्र में उसका जुलूस निकाला गया। बदमाश के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। तो ये एक नया सिलसिला मध्य प्रदेश पुलिस ने शुरू किया है। अभी इससे पहले भोपाल की स्टोरी हम दिखा रहे थे, जहां पर युवतियों को ब्लेड मारने वाला ब्लेड मैन पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया और उसका जुलूस निकाला। हाल फिलहाल में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं और पुलिस ने
न केवल उन्होंने अपने शिकंजे में लिया बल्कि उनका जुलूस निकालकर समाज में एक संदेश देने की कोशिश की कि जो भी कानून का लिहाज नहीं करेगा, कानून को तोड़ेगा, कानून से ऊपर खुद को समझेगा तो उसका हश्र ऐसा ही होगा। और इंदौर में भी पुलिस ने ऐसा ही किया है। पहले इस बदमाश को पकड़ा और उसके बाद जुलूस निकलवाकर उठक बैठक, कान पकड़कर इससे उठक बैठक लगवाई। और आप देख सकते हैं आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बिल्कुल एकदम बीच सड़क पर ये उठक बैठक लगा रहा है। माफी मंगवाई, चंद्रनगर थाना क्षेत्र में ये जुलूस निकाला गया। बदमाश के खिलाफ जो जानकारी भी आई है वो कई मामले दर्ज हैं, तो इसको अगला पिछला सारा पाप अपना याद आ रहा होगा इस समय। पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। हरदा से खबर आपको दिखाते हैं। अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। टिमरनी रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए कार्रवाई की गई है। छिंदवाड़ा हरदा रोड से अतिक्रमण को हटाया गया है। ब्रिज निर्माण की जद में है कुल 84 अवैध निर्माण। तो सरकारी जमीन और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। और ये लोग भूल जाते हैं कि जब सरकार कानून का पालन करवाने पे आती है तो अच्छों की छुट्टी हो जाती है। बड़े बड़े तुर्रम खां निमियाते फिरते हैं और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा क्योंकि यहाँ पर निर्माण कार्य किया जाना था और छिंदवाड़ा हरदा रोड से अतिक्रमण को हटाया गया। ब्रिज निर्माण की जद में कोई 84 अवैध निर्माण हैं, उन्हें हटाया जा रहा है क्योंकि ब्रिज को बनाना आवश्यक है और उसके रास्ते में जो भी आएगा उसे हटा दिया जाएगा, खास करके तब जबकि वो अवैध कब्जा हो। शाजापुर से खबर आपको दिखाएंगे। दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई है। लॉक तोड़कर बाइक चुरा ले गए चोर। 2 जगहों पर बाइक चुराने की कोशिश की गई। एक जगह पर खड़ी बाइक नहीं चुरा पाए, दूसरी जगह पर बाइक चुराने में चोर सफल हुए। तो आप देख सकते हैं ये चोर सीसीटीवी में कैद हो गए। बाइक खड़ी है, चुपचाप आते हैं, बैठते हैं और ये बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं होने देते कि चोरी के इरादे से आए हैं। बैठते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद बाइक को चुराने की कोशिश करते हैं। 2 जगहों पर कोशिश उन्होंने की, एक जगह नाकाम रहे और दूसरी जगह बाइक चुराने में कामयाब हो गए। दंतेवाड़ा से खबर आपको बताएंगे। बचेली वन परिक्षेत्र में